तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं होली मंडे का हॉरर बंगाल रियल स्टोरी। ये बंगाल में तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियाँ देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं। ऐसा नहीं गाइस, 1 घंटा का भी 1 घंटा मैं नहीं देख सकता, तो उसे लगाना है। हाँ, ये वाला से बहुत सारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो हमारी लेटेस्ट थ्रिलिंग क्राइम स्टोरीज की नोटिफिकेशंस के लिए सी टग ऑफ वॉर, डॉग इन द पॉन्ड। लेकिन क्या हो कि अगर इन गेम्स में हारने का मतलब आपको अपनी जान से ही हारना पड़े। 29 साल का रेशमी, जो पेशे से एथिकल हैकर था, देर रात डार्क वेब पर हैकर्स को पकड़ने के लिए मैसेजेस भेज रहा था। तभी उसे एक मैसेज आया जो एक अनोनिमस सेंडर से था। उस लिंक पे लिखा था, इस ऑनलाइन रूम में आओ, गेम्स पर बेट करो और $2 मिलियन से ज्यादा जीत जाओ। रेजमी ऐसे ही किसी मैसेज के आने का इंतजार कर रहा था। वो कई रेड रूम्स में जा चुका था और उनके सोर्स को ढूंढकर पकड़वा भी चुका था। रेड रूम्स एक ऐसी जगहें हैं जहां लोग दूसरे लोगों को लाइव टॉर्चर करवाने के लिए पैसे देते हैं। जहां एक तरफ लोग पैसे देते थे, वहीं एक और तरीके के रेड रूम्स भी थे जहां लोगों के जीतने और हारने के ऊपर बेटिंग होती थी। रेजमी ने इनके फेमस केसेस को स्टडी किया और वो जानता था कि इन तक पहुंचना उसके हाई टेक सिस्टम के लिए भी खतरे से खाली नहीं था। लेकिन फिर भी रेजमी ने उस लिंक को क्लिक किया और भाई, अगर उसको पता था कि ये लिंक में क्लिक करना अच्छा नहीं होएगा, तब ये क्यों लिंक में क्लिक किया। मेरे को भी ये बताओ भाई, मेरे को भी जानना है भाई। ये वो ऑनलाइन रेड रूम एंटर कर गया। उसकी स्क्रीन एकदम से ब्लैक हो गई और उससे सारे आइकन्स हट गए। एक नई विंडो अचानक खुली। इस विंडो में कई बॉक्सेस थे जिनमें अलग अलग लेवल्स मेंशन थे। एकदम से एक मैसेज फ्लैश हुआ, वेलकम टू द डेथ गेम्स, यानी डेथ गेम्स में आपका स्वागत है। और जिसके नीचे एक बटन था जिस पर लिखा, अब इसमें भाई डेथ गेम्स लिखा है। अब तो इसको प्रेस नहीं करना चाहिए ना, लेकिन देखते हैं ये अभी प्रेस करते हैं क्या। देखो भाई, इसका लिखा है कि डेथ गेम्स, यानी कि उसका डेथ हो सकता है अगर वो हारा तो। था क्लिक टू प्ले, यानी खेलने के लिए इस बटन को दबाओ। उस बटन के दबाते ही वो विंडोज अलग अलग लोगों की प्रोफाइल्स में बदल गई। हर प्रोफाइल के नीचे उनके नाम लिखे थे। गजब है यार ये। छोड़ो भाई, छोड़ो। और उनसे अटैच टैग्स भी थे जो उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से थे। यानी जितना कमजोर इंसान जितने ज्यादा टाइम के लिए सरवाइव करेगा या गेम में बना रहेगा, उससे पैसे बनाने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। रेजमी ने उनमें से सबसे कमजोर एल्विन नाम के एक बंदे को सिलेक्ट किया। एल्विन की प्रोफाइल सिलेक्ट करते ही वो साइट एक सीसीटीवी कैमरा की फीड बन गई, जिसमें एल्विन एक कमरे में कई लोगों के साथ चेन से बंधा हुआ था। एकदम से वहां एक बजर बजा। तभी कुछ लोग जिनका पूरा चेहरा एक व्हाइट मास्क से ढका हुआ था, हाथ में लंबी गन्स के। भाई व्हाइट मार्क से, अरे गजब। इधर ब्लैक क्यों है भाई? इधर रेड होता है और इधर ब्लैक होता है, और ये बीच का शेप का आ गया। साथ वहां आए और उसको वहां से ले गए। स्क्रीन दूसरे कैमरा की फीड में बदल गई, जहां एक खून के धब्बों से भरी टेबल पर ढेर सारे चम्मच और उनके बगल में नींबू पड़े थे। फ्रेम के अंदर अब वो सब चेन लोग आए, जिसमें हर एज के लड़का लड़की थे और सबके कपड़े गंदे और शरीर चोटों से भरे हुए थे। उन मास्क लोगों ने उन लोगों को आगे धक्का दी। सबकी चेन्स खोली गई और उन्होंने वो चम्मच अपने मुंह में रखकर उस पर नींबू बैलेंस करके रेस करना शुरू कर दिया। तभी पीछे से उन मास्क लोगों ने उन पर हंटर डॉग छोड़ दिए। एक प्ले स्टेशन नहीं दिला सकते ना? मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। कई लोगों से भागते हुए वो नींबू चम्मच से गिर गया और उन्हें उसी वक्त गोली से मार दिया गया। कई लोगों को उन हंटर डॉग्स ने पकड़ लिया और नोच नोच के खाने लगे।
एल्विन घबराता हुआ भागता रहा और उसके आसपास 5 और लोगों से नींबू गिर गया, जिनको ऑन द स्पॉट मार दिया गया। जैसे जैसे लोग मर रहे थे, साइड से बिटकॉइंस और बढ़ रहे थे। एल्विन जितनी देर के लिए बच रहा था, रेजमी को उतने बिटकॉइंस जीतने की नोटिफिकेशन आ रही थी। रेजमी ने तुरंत इस साइट के सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। उसने अपने कंप्यूटर का डेटा अपनी टीम को भी भेजा, लेकिन उनसे भी ये साइट एक्सेस नहीं हुई। तभी उसके स्क्रीन पर एक और मैसेज फ्लैश हुआ, कांग्रेचुलेशंस ऑन विनिंग। इस मैसेज के साथ रेजमी की फोटो भी लगी थी, जो उसके वेबकैम से ली गई थी। रेजमी ने डार्क वेब पर कई हैकर ग्रुप्स और रेड रूम्स को पकड़ा था, जो सबसे पहले उसी के कंप्यूटर एक्सेस करते थे। रेजमी को लगा कि उसका ट्रैप शायद काम कर गया है, लेकिन जब उसने रेड रूम के सर्वर की लोकेशन को अपने हाई टेक सॉफ्टवेयर से एक्सेस करने की कोशिश की, तो जो लोकेशन उसके सॉफ्टवेयर ने दिखाई वो और किसी की नहीं बल्कि उसके खुद के घर की थी। ऐसा रेजमी के साथ अपने 10 साल के करियर में पहले कभी नहीं हुआ था। उसकी टीम से साइट का ट्रैक ना होना और सर्वर लोकेशन में उसके घर का एड्रेस आने का मतलब था कि रेड रूम बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड और खतरनाक था। उसने अपनी टीम को सारे अपडेट्स भेजे। इतने में उसकी स्क्रीन पर एक और मैसेज फ्लैश हुआ, गेम 2 बिगिंस, यानी दूसरी गेम शुरू होती। लो भाई, एक और गेम चालू हो गया है। ये गेम 2 बिगिंस। अभी गेम 2 तो नहीं खेले भाई। अगली गेम थी टग ऑफ वॉर, एक ऐसी गेम जहां 2 ग्रुप्स एक रस्सी को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हैं। दोनों ग्रुप्स में जो भी रस्सी को अपनी तरफ खींच के दूसरे ग्रुप से छीन लेता है, वो जीत जाता है। उन चेन लोगों को उन मास्क गार्ड्स ने 2 ग्रुप्स में बांट दिया और बीच में उस रस्सी पर कांच के ढेर सारे टुकड़े मल दिए और फिर उन्होंने कांच के टुकड़ों को जमीन पर फैला दिया। दोनों ग्रुप्स ने रस्सी उठाई, कांच पर चलते हुए टग ऑफ वॉर शुरू कर दी। दोनों ग्रुप्स उन कांच के टुकड़ों की वजह से होने वाले दर्द में चीख रहे थे और वो कांच वाली रस्सी छोड़ना चाहते थे, लेकिन जब उनमें से एक बंदे ने वो रस्सी छोड़ी तो उस मास्क वाले आदमी ने उसको गोली मार दी। उसके मारे जाने के कारण दर्द में चीखते हुए बाकी लोग अपनी पूरी जान लगाकर कांच पर चलते हुए उस इसलिए भाई रियल है, मतलब ये रियल है, क्योंकि फेक नहीं हो सकता। ये फेक है। आप लोगों ने स्क्विड गेम तो देखा ही होगा। स्क्विड गेम 2 में रस्सी रहता है और रस्सी में कोई कांच वाच नहीं रहता, नीचे में कोई कांच वाच नहीं रहता, लोग जूता पहन के करते हैं। इसमें देखो भाई, रियल है, रियल है भाई। आई कांट बिलीव ये फेक है। दर्दनाक रस्सी को अपनी तरफ खींचने लगे। एल्विन की टीम हारने वाली थी, लेकिन फिर उन सभी ने अपनी पूरी जान लगाई और आखिरकार उनकी टीम जीत गई। हारी हुई टीम के सारे लोगों को मार दिया गया। रेजमी को Booking an apartment with good Wi-Fi is great. कनेक्टिंग विद, फिर से बिटकॉइंस जीतने की नोटिफिकेशन आई। रेजमी बार बार अलग सॉफ्टवेयर्स का यूज करके इस साइट के सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बार बार फेल हो रहा। इस बार तो जीत गया, लेकिन अगली बार शायद तक वो हार जाएगा। था स्क्रीन फिर से ब्लैंक हो गई। एक और मैसेज आया, कांग्रेचुलेशंस टू यू एल्विन एंड योर फैमिलीज फॉर विनिंग, यानी तुम्हें और तुम्हारे परिवारों को जीतने के लिए कांग्रेचुलेशंस। और वही मैसेज वाली स्क्रीन अचानक से रेजमी और एल्विन के परिवार वालों के घर के कंप्यूटर के फ्रंट कैमरा फुटेज में बदल गई। इन फुटेजेस में उन दोनों के परिवार दिख रहे थे। इसका मतलब था उस साइट के ओनर्स के पास उनके घर का एक्सेस आ गया था। रेजमी को समझ आ गया था कि वो इन हैकर्स से नहीं जीत सकता। उसने अपना कंप्यूटर बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे मैसेज आया, वी नो हु यू आर, इफ यू क्विट यू लूज एवरीथिंग, यानी हमें पता है तुम कौन हो और अगर तुमने ये गेम छोड़ा तो तुम सब कुछ हार जाओगे। और स्क्रीन पर एक कैमरे की फुटेज फ्लैश होने लगी, जिसमें कुछ सफेद मास्क वाले गार्ड्स हाथ में बंदूक लिए एल्विन और रेजमी के घर के बाहर खड़े थे। रेजमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बार बार अपने डिपार्टमेंट और परिवार वालों को मैसेज और कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ना ही उसके कॉल्स लग रहे थे और ना ही वो किसी को मैसेज कर पा रहा था। तभी उसकी
स्क्रीन फिर से ब्लैंक हो गई और उस पर एक और मैसेज आया, गेम 3 बिगिंस, यानी तीसरा के साथ में कटी। अब उसको ये करना ही होगा क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, अगर ये नहीं किया तब ये नहीं बच पाएगा और उसके परिवार वाले भी नहीं बच पाएंगे। गेम शुरू होता है। अब कैमरा एक खाली टेबल पर था जिसमें बड़ा सा बोर्ड था जिस पर 9 स्क्वायर्स बने हुए थे। उसके साथ में कटी हुई लकड़ी के कीलों से भरे हुए सर्कल्स और क्रॉसेस थे। कांच के टुकड़ों से काटा हुआ और शरीर पे चिपके हुए उनके टुकड़ों के साथ बेसुध एल्विन को गार्ड ने चेयर पर बैठाया। रेजिमी को समझ आ गया था कि तीसरा गेम और कुछ भी नहीं बल्कि क्रॉस एंड नॉट्स यानी जीरो काटा है। इस गेम में जो भी पहले 3 क्रॉसेस या सर्कल एक रो में लगा देता है वो इस गेम को जीत जाता। एल्विन का ओपोनेंट भी आकर बैठ गया और गेम शुरू हुई। पहले तो एल्विन गेम जीत रहा था, लेकिन कांच के घाव और पिछली गेम में घायल होने के कारण जीतने से एक कदम पहले एल्विन बेहोश हो गया। उसके ओपोनेंट्स ने अपनी रो कंप्लीट कर ली और वो गेम जीत गया। इससे पहले रेजिमी कुछ कर पाता, उन गार्ड्स ने एल्विन को मार दिया और रेजिमी की स्क्रीन फिर से ब्लैंक हो गई और अब उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज आया, यू लूज एवरीथिंग, नेवर ट्रैक अस अगेन, यानी तुम सब हार गए और हमें ट्रैक करने की गलती दोबारा कभी मत करना। स्क्रीन एकदम से रेजिमी और एल्विन की फैमिली के कंप्यूटर की फ्रंट कैमरा फुटेज में बदल गई और उसके देखते ही देखते वो गार्ड्स दोनों घरों के अंदर घुसे और रेजिमी और एल्विन के परिवार वालों को मारकर वहां से चले गए। रेजिमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसका रोना छूट गया था। वो बार बार अपने कलीग्स और दोस्तों को कॉल कर रहा था लेकिन उसका नेटवर्क काम ही नहीं कर रहा था। रेजिमी ने तुरंत अपना पावर सप्लाई बंद कर दिया जिससे उसका कंप्यूटर बंद हो गया। रेजिमी ने अगले कई महीनों तक उस साइट को एक्सेस करने की कोशिश की, लेकिन वो और उसके कलीग्स अपनी सारी नॉलेज और टेक्नोलॉजी का यूज करके भी वापस वो साइट कभी नहीं ढूंढ पाए। रेजिमी ने हार कर हैकिंग हमेशा के लिए छोड़ दी और डिसाइड किया कि वो आज के बाद कभी भी डार्क वेब की दुनिया एक्सेस नहीं करेगा। ऐसे कई स्क्विड गेम्स रियल लाइफ डार्क वेब की दुनिया में रेड रूम्स के अंदर आज भी होते हैं। आप इन डार्क वेब की दुनिया से दूर रहो और ऐसी ही दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करो हमारा चैनल द क्राइम शो बाय खूनी मंडे। हाँ भाई, चलो भाई सब्सक्राइब कर दो सब लोग गाइस, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, मेरा भाई इन लोग का भी कर दो, वैसे मैं को तो कर दे रहा हूँ भाई, तो मेरा भी करो यार, मैं भी तो उसकी देख के वीडियो बनाया हूँ। चलो मेरा भाई एकदम अच्छा, तो मैं कल ही देखा महाकुंभ। क्या है कंट्री डिलाइट का 4+4 ऑफर, मैं बताता हूँ। क्या? अगर आपने 4 दिन मिल खरीदा। दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टैट बताना चाहता हूँ। पर्सन लोगों में से है तो ताकि हमारी महाकुंभ हॉरर स्टोरी। आज की ये कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि इंडिया के सबसे बड़े मेले महाकुंभ के बारे में है। रौनक त्रिपाठी, एक 19 साल का नौजवान, अपने माँ बाप और बड़े भाई अमित के साथ 2012 में पहली बार इलाहाबाद के महाकुंभ मेले में गया था। महाकुंभ का मेला बहुत पवित्र माना जाता है और इसका अनुभव अस्तित्व को बदलने वाला माना जाता है, पर रौनक के लिए ये एक रिलीजियस ट्रिप से ज्यादा एक एडवेंचर था। उसने अपनी दादी से कई बार सुना था कि यहाँ देव और असुर दोनों के किस्से छुपे हुए हैं और महाकुंभ के समय संगम का पानी अपने अंदर एक अलग सी शक्ति समेट लेता है। रौनक अपने परिवार के साथ संगम के पानी में स्नान करने पहुंचा तो उसने देखा कि वहां हर तरफ लोग मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और हवा में धूप की सुगंध है। स्नान करते वक्त रौनक ने एक अजीब सी गर्मी महसूस की, जैसे उसके आसपास का पानी उबल रहा हो। उसने बात अपने भाई अमित को बताई, लेकिन अमित ने हंस के बोला, ये तेरी इमेजिनेशन है रौनक, संगम का पानी पवित्र होता है। लेकिन रौनक का मन बेचैन होने लगा था। शाम के वक्त पूरे परिवार ने मेले में घूमने का प्लान बनाया। हर तरफ साधु और संतों की भीड़ थी। महाकुंभ के पूरे मेले में बड़े बड़े स्टॉल्स लगे हुए थे। तभी रौनक की नजर एक अलग से दिखने वाले साधु पर पड़ी जो एक कोने में बैठा था। उसका चेहरा आसमान की तरफ था
आंखें सफेद जैसे दूध की हों और उसके होठ कुछ अनजान शब्दों का जाप कर रहे थे। रौनक एकदम से उसकी तरफ खिंचा चला गया। रौनक ने अमित से कहा, अमित चलो देखते हैं ये बाबा क्या कर रहा है। वो साधु अपने ध्यान में लीन था और अमित ने रौनक को बोला कि उसे तंग करके उसकी भक्ति को भंग नहीं करना चाहिए, लेकिन रौनक ने अमित की नहीं सुनी और वो बाबा की तरफ चलने लगा। बाबा के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वो बाबा अब भी अपने ध्यान में ही लीन थे। उसने उन्हें 2-3 बार आवाज लगाई पर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर मजाक के तौर पर रौनक ने पास से एक लकड़ी उठाई और बाबा को उस डंडी के तीखे कोने से छुआ। बाबा की आंखें एकदम से खुली और रौनक की ओर गईं। रौनक को लगा कि बाबा शायद उससे गुस्सा हो गए हैं, पर उन्होंने मुस्कुराते हुए रौनक को देखा और कहा, आ गया तू, तेरा ही इंतजार था। रौनक एकदम से थोड़ा घबरा गया। आप मुझे जानते हो बाबा? इस बात का कोई जवाब बाबा ने नहीं दिया, बस उन्होंने अपने गले से एक माला निकाली और रौनक के हाथ में रख दी। बाबा ने कहा, ये ले। और रात एक सेकंड। हाँ बोला क्यों कसम करो बात को आलू जलेबी उसने अपनी मम्मी से बात की तो उन्होंने बताया कि वो माला उन्होंने ही संभाल कर अलमारी में रख दी थी। अब रौनक को यकीन हो गया था कि जो कुछ भी हो रहा है वो शायद उस माला की वजह से ही हो रहा है। उसने इस बार उस माला को जाकर कचरे के डब्बे में फेंक दिया। अगले दिन रौनक अपने रूम में लैपटॉप पर कोई टीवी शो देख रहा था। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। रौनक ने पीछे मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही रौनक ने वापस मुड़कर देखा, उसके कमरे के एक कोने में वही लाल आंखों वाला काला साया खड़ा था जो रौनक के सपने में आया था। उसे देखकर रौनक इतना डर गया था कि उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो काला साया धीरे धीरे रौनक के करीब आया और बोला, संगम वापस आ जा। रौनक चिल्लाते हुए अपने भाई के रूम में भागा और घबराते हुए अमित से बोला, अमित वो साया वापस आ गया है और वो मुझे संगम बुला रहा है। अमित को रौनक की बात समझ नहीं आई। उसने उसे समझाया कि ये सब रौनक का वहम है और वो उसे कल सुबह मंदिर ले जाएगा, जिससे शायद उसका डर दूर हो जाएगा। पर रौनक उस रात सहम गया था। अगले दिन सुबह वो बिना किसी को बताए बस में बैठकर इलाहाबाद के लिए निकल गया। बस रात को चाय पीने के लिए रुकी। चाय पीकर जैसे ही रौनक ने वॉलेट निकालने के लिए अपना बैग खोला, उसकी रूह कांप गई। रौनक के बैग में वही माला पड़ी हुई थी। रौनक ने एक लंबी सांस ली और खुद को समझाया कि वो महाकुंभ जाकर उसी बाबा से मिलेगा और सब कुछ ठीक कर लेगा, और वो पैसे देकर बस में जाकर बैठ गया। पूरे सफर में रौनक को महसूस होता रहा कि वो काला साया कहीं ना कहीं उसी के साथ है, बिल्कुल उसके करीब। अगली सुबह महाकुंभ पहुंचकर रौनक सीधा भागकर उस मेले में उस बाबा को ढूंढने लगा, और जैसे ही वो बाबा उसे दिखे वो उनके चरणों में जा गिरा और फूट फूट कर रोने लगा। उस बाबा ने गुस्से में उससे कहा, मूर्ख, अब क्यों आया है मेरे पास? तूने एक साधु की आराधना भंग की थी, अब तू उसका दंड भुगत। रौनक के आंसू रुक ही नहीं रहे थे और वो अपनी गलती समझ गया था। उसने उस साधु से रो रो कर माफी मांगी। कुछ समय बाद उस साधु को रौनक पर दया आ गई और उसने रौनक से माला वापस लेकर अपने गले में डाल ली। अचानक ही रौनक को माला के जाने के बाद बहुत हल्का सा महसूस होने लगा। रौनक ने देखा कि वो काला साया बाबा के सर के ऊपर खड़ा है और कुछ ही देर में वो बाबा के अंदर ही समा गया। उस दिन रौनक ने एक बार फिर महाकुंभ में स्नान लिया और वो समझ गया कि कभी किसी भक्ति में लीन साधु को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। घर आकर उसने सब कुछ अपने परिवार को बताया। धीरे धीरे उसके परिवार पर आई प्रॉब्लम्स भी दूर होती चली गईं। रौनक और उसकी फैमिली इस साल प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में फिर से जा रही है। आप में से कितने लोग महाकुंभ के बारे में जानते हैं, और अगर हाँ तो कितने लोग महाकुंभ में जाने का प्लान कर रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी
तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हेलो भैया, कीमत बजाना मैं दरवाजा। तो गाइस आज की वाली वीडियो आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सब्सक्राइब कर। तो गाइस आपको ये वाला वापस ये वाला अच्छे से मैं शूट नहीं कर पाया हूँ। ठीक है गाइस।